नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी एन यादव, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर इन द रीजन ऑफ दिल्ली एनसीआर एंड ग्रेटर नोएडा। सर्दियां आ चुकी हैं और जैसा कि सर्दियों में हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादातर मरीज ऐसी समस्याएं लेके आते हैं जिनमें हाथ और पैरों में रेड पैचेस पड़ जाते हैं, पैर और हाथ की उंगलियां सूज जाती हैं और उनमें खुजली होती है और कभी कभी उनमें क्रैक्स भी बन जाते हैं जो बहुत ही पेनफुल हो। इस बीमारी को जनरली हम चिलब्लेंस के नाम से जानते हैं। चिलब्लेंस जनरली विंटर के मौसम में देखने को मिलता है। चिलब्लेंस आर जनरली रेड patchy swelling developed on fingers and toes of the extremities and sometimes it is very painful. Generally 2 से 3 हफ्ते में चिलब्लेंस खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर इनका ट्रीटमेंट सही से ना किया जाए तो कुछ मरीजों में ये बहुत महीनों तक परसिस्ट करते हैं और बहुत ही पेनफुल होते हैं और लाइफ कंडीशंस को बहुत ही डिफिकल्ट बनाते हैं। चिलब्लेंस का होम्योपैथी में बहुत ही बढ़िया इलाज होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ पाई जाती हैं जो बहुत ही कम समय में और बहुत ही आराम से इसे क्योर करती हैं। उनमें से ही एक ऐसी दवाई है एगैरिकस मस्कैरियस। एगैरिकस मस्कैरियस जब चिलब्लेंस डेवलप हो रहे हो, रेड इची स्वेलिंग्स आपके फिंगर्स पे टोज पे डेवलप हो रही हो, तो इसको आप 30 पावर से लेके 10 एम पावर तक यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेस ऑफ द डिजीज एंड द वाइटलिटी ऑफ द पेशेंट। दूसरी एक दवाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनमें, जो चिलब्लेंस में काम आती है, वो है रसवेन। रसवेन को भी दोस्तों आप 6 पावर से लेके 10 एम तक यूज कर सकते हैं और इसके सिम्टम्स भी बिल्कुल चिलब्लेंस से मिलते जुलते हैं। रेड इची पैचेस with swelling relieved by hot water और relieved by hot application। चिलब्लेंस के फर्दर स्टेजेस में जब क्रैक्स डेवलप हो जाए, रेड इची स्वेलिंग तो हो ही, साथ ही साथ उसमें स्किन पे आपको क्रैक्स देखने को मिले, तब आप पेट्रोलियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट्रोलियम एक होम्योपैथिक दवाई है, इसे भी आप 30 पावर से लेके 10 एम पावर तक इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेस ऑफ द डिजीज एंड द वाइटलिटी और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। हमारी क्लिनिक में हम लोग टाइमस के टिंचर का ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस पे लोकली अप्लाई करते हैं और ये बहुत ही कम समय में इससे रिलीफ मिल जाता है। जनरली टाइमस और कुछ हर्ब्स के साथ हम ऑयल बनाते हैं और जनरली अपने पेशेंट्स को देते हैं एक्यूरेट के नाम से, और ये कुछ ही दिनों में within a week also the patient gets relief from the chilblains. But for a permanent cure you have to get the medicine in accurate and potentized form, और उनमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं based on your constitution and your sensitivity to the cold। कोल्ड के मौसम में ज़्यादातर मरीज आजकल ऐसे आते हैं जिनके हाथ पैरों में सूजन हो जाती है, लाल रंग के पैच, डस्की पिंक कहते हैं उसको, जो अपीयरेंस आता है चिलब्लेंस का, और इससे बहुत ही दिक्कत होती है लोगों को। हालांकि ये बहुत सीवियर तो नहीं होता, लेकिन अगर अनट्रीटेड रह जाए तो इनमें इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये बहुत ही सीवियर डैमेज भी कर सकता है आपके स्किन को। जनरली चिलब्लेंस होने का कारण ये होता है कि जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं और उनके जो एंड पॉइंट्स पे जो स्किन होती है, वो कोल्ड की सेंसिटिविटी के कारण जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो स्लो होता है और वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी नैरोइंग हो जाती है। ये सर्दियों के मौसम में सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण की चिलब्लेंस होता है। मोस्टली जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी पाई जाती है ऐसे पेशेंट्स में जिनकी एक्सट्रीमिटीज ज़्यादा ही कोल्ड हो जाती हैं और चिलब्लेंस डेवलप हो जाते हैं, तो विटामिन B12, B3, iron, calcium and magnesium, vitamin C, these are the important vitamins. Because of the deficiency of these vitamins, your extremities gets colder because of poor circulation in your extreme parts of the body. तो दोस्तों, होम्योपैथी में चिलब्लेंस का बहुत ही बेहतर इलाज है और आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ से इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर और ग्रेटर नोएडा के रीजन में रहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे
हमारे क्लिनिक के अपॉइंटमेंट्स के नंबर भी रहते हैं, जो आप इजीली उन पर कॉल करके और अपॉइंटमेंट लेके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट and wish you a very happy winter season. This is my channel, Homeopathic Health and Happiness through Homeopathy. Namaskar.